अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, बीकानेर। राजस्थान के छोटे से शहर से लेकर बड़े शहर की खबर। आप राजस्थान के किस शहर से हो? चैनल दे रहा है प्रत्येक विधानसभा में अपनी टीम। चैनल में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें सोशल मीडिया के जी प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या याद है? सुरक्षा घेरे में दर्जनों पुलिसकर्मियों और मीडिया के कैमरों के सामने आपको याद है गोली लगने से ठीक पहले अतीक क्या कह रहा था? उसने कहा था, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली। अतीक की बात पूरी नहीं हो पाई। गुड्डू मुस्लिम आज कहां है किसी को नहीं मालूम। तब कयास लगाए गए थे कि अतीक की हत्या में गुड्डू मुस्लिम का हाथ है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पूर्व आईपीएस एसपी वैद ने मामले की गंभीर जांच की मांग करते हुए कहा था, कौन से राज छिपाने के लिए गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई, लेकिन जनता को ठीक लगा कि अतीक आतताई था। सैकड़ों बेगुनाहों के खून से हाथ रंगे थे। जिसने भी मारा या मरवाया पुलिस कस्टडी में मरा तो भी क्या, एक गुंडे का सफाया हुआ। इसी तरह मुख्तार अंसारी की जेल में संदिग्ध मौत हुई। आरोप लगा कि प्रशासन ने ही मरवाया। इंडिया टीवी पर रजत शर्मा ने अपने शो में सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा कि मुख्तार को जेल में जहर देकर मारने के आरोप लगते हैं। इस पर योगी बाबा का कहना था, अपराधी तो मारे ही जाएंगे, हमें ये सब न्यू नॉर्मल लगता है। अपराधी कम हो जैसे भी हो, हम इस इंस्टेंट जस्टिस को अपराधियों की सजा मानकर हंसी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। जनता का तर्क कि अगर पुलिस ने अपराधी को मार दिया तो क्या बुरा किया, यही पुलिस की मनमानी को ताकतवर बना देता है। हम इस माइंडसेट पर तब तक सवाल खड़ा नहीं करते जब तक कोई बेगुनाह या हमारे बीच का कोई व्यक्ति इसकी भेंट नहीं चढ़ जाता। जब कस्टडियल वायलेंस हमारे बीच के किसी इंसान को ले लेती है, तब हम पुलिस के अत्याचार और नृशंसता पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। हरदोई का ताजा मामला कुछ इसी तरह का है। कस्टडियल डेथ हुई है। पुलिस पर एक युवक के विपक्षियों से मिलकर थाने में उसकी हत्या कर देने का आरोप है। हरदोई के एसपी नीरज सिंह जादौन, जिनकी ईमानदारी के किस्से मशहूर हैं, जिन्होंने पुलिस वालों की गलती पर कार्रवाई की है, उन्हें इस मामले में शर्मिंदा होना पड़ा। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, जांच बैठाई और पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि न्याय मिलेगा। नीरज सिंह जैसे ईमानदार अफसर व्यवस्था में उम्मीद जगाते हैं, लेकिन जब पूरा सिस्टम ही गैर जिम्मेदार हो, ऑपरेशन लंगड़ा चलाते चलाते दुस्साहसी हो गया हो, तो ईमानदारी अकेली पड़ जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में यूपी में सबसे ज्यादा 448 जुडिशियल कस्टडी डेथ हुई। वहीं देश में 2016 से 2022 में करीब 11,419 कस्टोडियल डेथ। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 21 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। एनएचआरसी के अनुसार पिछले 5 सालों में पूरे देश में 9,112 कस्टोडियल डेथ हुई, लेकिन इसमें सिर्फ 0.23% मामलों में ही पुलिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई। कस्टोडियल डेथ के अलावा अपराधियों का एनकाउंटर आम सी बात हो गई है। गाजियाबाद, मेरठ, अमेठी, कुशीनगर जैसे यूपी के कितने जिलों के कितने मामले बताऊं, जहां पुलिस मुठभेड़ में जख्मी आरोपियों की व्हील चेयर पर सार्वजनिक रूप से परेड की तस्वीरें आती हैं। मीडिया इसे सख्त संदेश बताता है, राज्य सरकार इसे सुरक्षा की गारंटी कहती है, लेकिन सवाल है, क्या पुलिस का काम यही है? वो सवाल जो हम कभी करते ही नहीं। फिर किसी निर्दोष की थाने में मौत या कथित रूप से हत्या हो जाए तो फिर रोना कैसा? हमने ही तो इन न्यू नॉर्मल को स्वीकार किया है। हम ही तो अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसे विलेन की हत्या को सत्य की जीत कहते हैं। सोशल मीडिया और चौक चौराहों की डिबेट्स में हम ही तो खुलकर पुलिस का साथ देते हैं, जबकि जनता का कर्तव्य है कि न्याय संगत और नैतिक दृष्टिकोण अपनाए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का एक बयान याद आता है, लोकतांत्रिक समाज को पुलिस के हाथ में कानून का अनुचित इस्तेमाल रोकना ही होगा, वरना समाज अपनी संवेदनशीलता खो देगा। हमें ये मानना होगा कि आरोपी कोई भी हो, पुलिस को जज और जल्लाद नहीं बनना चाहिए। सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट का है। अगर नीरज सिंह जादौन जैसे ईमानदार अफसर खुद परेशान दिखते हैं तो एक उम्मीद जगती है। ऑपरेशन लंगड़ा और पुलिस राज के बीच अगर कोई अफसर किसी युवक की मौत पर जिम्मेदारी लेकर माफी मांगता है, दोषियों पर कार्रवाई करता है, तो उसे जनता का समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ अफसर के ईमानदार होने से व्यवस्था नहीं बदलती।
मैं मजबूर हूं कि नीरज यादव उनके झुके हुए सिर पर संवेदना दिखाकर बात खत्म नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लोग चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। हो सकता है कि ये बात सही हो। मैं भी चाहती हूँ कि नीरज जी इस जनपद में अभी और कुछ दिन रहें, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो हमारे लिए न्यू नॉर्मल है वो किसी बेगुनाह की मौत का सबब भी बन सकता है। व्यवस्था किसी एक जिले की नहीं, पूरे प्रदेश की ऐसी ही है, लेकिन इसे एड्रेस तो करना होगा ना, इस बारे में बात तो करनी होगी ना। या इंतजार करो या किसी दिन मेरा कोई और करीबी मार दिया जाए। जनता को अपनी भूमिका निभानी होगी। हर कस्टोडियल डेथ, हर गलत पुलिस कार्रवाई पर आवाज उठानी होगी, वरना पुलिस कानून को रौंदती चली जाएगी। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेट्रो न्यूज राजस्थान। आप देख रहे हो मेट्रो न्यूज राजस्थान। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जन की आवाज, जनता में विश्वास। खबर से खबर तक।